हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और हम बात करेंगे लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को जब भी वॉच करें तब बिना स्किप किए हुए वॉच करें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप तक पहुंचाई जा रही है वो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ सके। अगर आप लोग वीडियो को बीच से ही देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो जाएगी, जिससे आपको एहसास होगा कि वीडियो में कुछ नहीं है। हालांकि वीडियो में बहुत कुछ है और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में सबसे पहला टेंस हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव जो सेंटेंस है हमारे इन वाक्यों में, ध्यान रखना, इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, शिक्षा, यानी इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, शिक्षा आदि का भाव प्रकट होता है। तो ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दरवाज़ा खोल दो, जैसे हमारा एक सेंटेंस है दरवाज़ा खोल दो, तो इस टेंस में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा दरवाज़ा खोल दो ये वाला जो टेंस है इसमें हमारे में आदेश मिला हुआ है कि दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम बात आगे करेंगे, कृपया मेरी सहायता करो, इसमें हम बात कर रहे हैं कृपया मेरी सहायता करो। ठीक है, तो इसमें एक हमने एक प्रार्थना की है कि कृपया मेरी सहायता करो। ठीक है, ये रहा हमारा इम्परेटिव, प्रार्थना भी आ गई। ठीक है, उसके बाद बात हम करेंगे कि अपने से बड़ों का आदर करो, यानी अपने से जो बड़े हैं उनका आदर हमें करना चाहिए। ठीक है, अपने से जो बड़े हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगी, सलाह भी आ गई। आदर करो यानी आदर करना चाहिए, आदर करो, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुई, सलाह प्राप्त हुई। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो ये वाक्य हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये जो वाक्य होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे इसमें है कि इन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इन वाक्यों के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। यानी जो भी वाक्य होते हैं इनके अंत में हमें क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव वाक्यों में, इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसके निगेटिव वाक्यों में नेवर या डू नॉट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेवर से स्टार्ट करेंगे या फिर डू नॉट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस हमारे हैं ओपन द डोर। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है ओपन द डोर। ठीक है, इसका मतलब होता है दरवाजे को खोल दो, यानी जो सेंटेंस हमने पिछली स्लाइड में दिखाए थे उन्हीं की हम इंग्लिश फॉर्मेट भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, दरवाजे को खोल दो, तो यहाँ पर हमारा दरवाजे को खोल दो, यहाँ पर आदेश है, इसकी जो अंग्रेजी बनाएंगे वो हमें ओपन द डोर, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में आप लोगों को एक चीज़ पहले से ही नोटिस की है कि जो ये वाले वाक्य होते हैं वो हमेशा मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा और हमेशा मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें देख लो कि हमेशा से हमेशा मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यही जो वाक्य था वो हमारा स्टार्ट हुआ मैन वर्ब से। ठीक है, अब मैन वर्ब से कैसे स्टार्ट होना, जैसे ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो। ठीक है, ओपन द डोर, इसका हिंदी वर्जन है दरवाजे को खोल दो। ठीक है, ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी सहायता करो। इसमें प्रार्थना थी, तो ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही मैन वर्ब से ही स्टार्ट हुआ। और मैन वर्ब कहाँ पर, इसमें हेल्प। ठीक है, ये हमारी क्या रही, मैन वर्ब रही। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर, यानी अपने से बड़ों का आदर
करो। ये हमारी क्या है, सलाह। यहाँ पर क्या अपने से बड़ों का आदर करना है, तो हमें सलाह दी जा रही है कि अपने से जो भी बड़े हों उनके हमें आदर करना चाहिए। तो हमारा ये भी देखो किससे स्टार्ट हुआ है, ये हमारा भी रेस्पेक्ट यानी आदर करो, सम्मान करो, ठीक है। यानी ये सेंटेंस जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, मैन वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आगे डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर ये जो सन है वो मतलब क्या है, जो हमारी सन है, तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे सन माने सूरज होता है, सन माने क्या होता है, सूरज होता है, सन माने सूरज, ठीक है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाओ सूरज में मत खेलो, तो यहाँ पर हर मीनिंग का एक अपना मीनिंग और होता है, छुपा होता है, उस सेंस के अकॉर्डिंग ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सन माने सूरज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सन माने हमारी क्या है, धूप, क्या है हमारे, धूप बच्चों। तो यानी डोंट प्ले इन द सन यानी धूप में मत खेलो, क्या है, धूप में मत खेलो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मीनिंग साथ के साथ नोट करते जाए, सन माने सूरज भी है और सन माने धूप भी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये सेंस कहाँ पर निकल रहा है और इसका सेंस क्या रहेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, किसकी बात करेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है बेटा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है। यानी जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें आश्चर्य, ठीक है, उसमें क्या करें, आश्चर्य, उसके बाद खुशी, ठीक है, उसके बाद शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा, इन आदि चीजों का भाव प्रकट होता है, ठीक है। इन वाक्यों के अंत में एक चिन्ह लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा चिन्ह लगाते हैं, हमारा ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चिन्ह किस नाम से जाना है, इस चिन्ह का नाम होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये हमेशा बाकी के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी जो भी सेंटेंस होंगे जिसमें आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा आदि का भाव उत्पन्न होगा उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है, तो इसमें कितने दुख की बात है, तो यहाँ पर करुणा निकल के आया, क्या आ गया, करुणा, ठीक है। करुणा हमारा एक पॉइंट था, करुणा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में हमारा क्या रहेगा, करुणा आ गया, कितने दुख की बात है, ठीक है। तो इसे हम बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा भाटे पिटी, ठीक है, भाटे पिटी, ठीक, ये रहा हमारा इस सेंटेंस का अर्थ। अगला सेंटेंस हमारा रहेगा हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, दुख, क्या प्रकट हुआ, हमारा दुख प्रकट हो गया, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दुख भी आता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस की हम इस अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या होगा, अलास आई एम रुइंड, अलास आई एम रुइंड। तो हमेशा ध्यान रखना जो एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है बेटा, कि ये वाला जो अलास वर्ड होता है वो हमेशा और हमेशा दुख के लिए प्रकट किया जाता है। किसके लिए प्रकट किया जाता है, यानी दुख के लिए, दुख के लिए अलास का हम प्रयोग करते हैं। और अलास के तुरंत बाद ये वाला जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला सेंटेंस, अगला है आह हम मैच जीत गए, ठीक है, आह हम मैच जीत गए। इसकी अंग्रेजी में बनाएंगे हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो हमें यहाँ से एक चीज तो देखने को मिली होगी कि हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, ये हमारा किसका है, ये हमारा किसका, जीत गए या जीत चुके, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया तो है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनाया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट का हमने टेंस बनाया, वी हैव वन द मैच, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने खुशी जाहिर करने के लिए, किसके लिए बेटा, खुशी जाहिर करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, हुर्रा का, किसका प्रयोग किया, हुर्रा का, ठीक है। हुर्रा आह यानी हुर्रा का प्रयोग होगा, और उसके बाद हम मैच जीत गए हैं या जीत चुके हैं, तो वी हैव वन द मैच, ठीक है। ये रहे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे पहला है वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, यानी वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, वाव यानी एक सरप्राइज हो गया, मतलब कितना सुंदर स्थान है, ये वाला कितना सुंदर स्थान है, वाव। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, सरप्राइज, क्या आ गया, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज।
यहाँ पर एक सरप्राइज आ गया, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा हमारा सेंटेंस है वो है क्या ही शानदार सरप्राइज है, क्या ही शानदार सरप्राइज। तो इसका बनेगा व्हाट ए वंडरफुल सरप्राइज। ठीक है, व्हाट ए वंडरफुल सरप्राइज। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए वंडरफुल सरप्राइज तो सरप्राइज होती है, वंडरफुल माना होता है शानदार। वंडरफुल माना क्या होता है? शानदार। ठीक है, वंडरफुल माना क्या है? शानदार। ठीक है, तो ये रहे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो हमारा है वो है हाउ फास्ट ही रन, यानी वह कितनी तेज दौड़ता है, वह कितनी तेज दौड़ता। हाउ फास्ट ही रन। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? एक सरप्राइज निकल के आया। क्या निकल के आया यहाँ पर? यहाँ पर भी हमारा एक सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? क्योंकि हो सकता है उसने कभी उसे पहले दौड़ते हुए नहीं देखा, जब देखा तो उसने क्या कहा, वाह हाउ फास्ट ही रन, वह कितनी तेज दौड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है ओ नो आई लॉस्ट माई वैलेट। यहाँ दुख की बात हो रही है। ओ नो आई लॉस्ट माई वैलेट। ठीक है, एक अलास का प्रयोग हमने किया था। किसका प्रयोग किया था? अलास का प्रयोग किया था दुख के लिए। और दूसरा हम कर रहे हैं किसका? ओहो और नो। ठीक है, ओहो नो का प्रयोग भी कर रहे हैं किसके लिए? दुख प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो ओ नो आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई लॉस्ट माई वॉलेट। इसमें हालांकि कुछ नहीं होता, जो हमारा टेंस होता है उसी का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो हमारा आई लॉस्ट माई वॉलेट है, क्या है? आई लॉस्ट माई वॉलेट है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला टेंस हमारा जो है वो किस में है? आई लॉस्ट, मैंने खो दिया या मेरा खो गया। आई लॉस्ट माई वॉलेट यानी मैंने मेरा पर्स खो गया। तो ये हमारा किसका है? पास्ट का। किसका है? पास्ट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। हालांकि जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे तब भी हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे कहाँ पर किस वर्ब का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, आगे हमारा वाट ए पिटी, यानी कितना अफसोस की बात है। वाट ए पिटी, कितनी अफसोस की बात है। तो हमारा ये सेंटेंस किसका है? मतलब सॉरी, इसमें क्या दर्शाया गया? इसमें हमारा दर्शाया गया सैडनेस। क्या दर्शाया? सैड। ठीक है, कितनी अफसोस की बात, दुख। किसका? दुख को दर्शाया गया है। ठीक है हमारा, तो ये रहे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा, ये रहे हमारे क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, आगे हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक तो हमारी इच्छा, ठीक है, दूसरी बात शुभकामनाएं। अगर हम किसी के प्रति इच्छा जाहिर करते हैं तो ऐसे वाक्य इच्छा में आते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी के प्रति शुभकामनाएं देते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं वो भी हमारा किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम किसी को श्राप देते, क्या देते? श्राप। ठीक है, या फिर हम भगवान से किसी के लिए दुआ करते हैं, भगवान से क्या करते हैं? किसी के लिए दुआ करते हैं, वो भी हमारा किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा ध्यान रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आते हैं? अगर हम किसी की प्रति इच्छा जाहिर करते हैं, ठीक है, या फिर हम शुभकामनाएं देते किसी को, या फिर हम आशीर्वाद देते हैं, या हम किसी को श्राप देते हैं, या भगवान से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये सभी किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे वो देखिए। पहला, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। इसमें हमें क्या दिए गए हैं? भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो यहाँ पर सीधा सा दे दिए गए आशीर्वाद। क्या दे दिए? आशीर्वाद हमें दे दिया गया कि भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो इसका मे यू गॉट सक्सेस, मे यू गॉट सक्सेस। हमें आपको अभी एक चीज और बताएंगे, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को पहचानने की एक सबसे अच्छी टेक्निक है। ठीक है, अगला हमारा रहेगा तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? श्राप दे दिया है। ठीक है, अगर हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, किसी ने हमें श्राप दे दिया तुम नरक में जाओ, इसे हम कैसे बनाएंगे? मे यू गो टू अ हेल, मे यू गो टू द हेल। यानी यहाँ पर जो हेल है ये क्या है? जो हेल है वो हमारा क्या है? नरक। क्या है? नरक। ठीक है, ये क्या है? नरक। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मे यू गो टू द हेल, तुम नरक में जाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ये सेंटेंस होते हैं,
जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या है, ये वाक्य हमेशा में से, किसे, में से और ओ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो भी वाक्य आप लोगों को में, किससे बिना, में से स्टार्ट या फिर ओ, किससे, ओ से स्टार्ट होता हुआ मिले तो वो हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्टेटिव। कौन सा रहेगा बेटा, ऑप्टेटिव रहेगा। ठीक है, जो भी सेंटेंस हमें में और ओ से स्टार्ट हुआ मिले वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब अगली स्लाइड में कुछ प्रैक्टिस सीट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इनको आप लोगों सेंटेंस को पढ़ना है, इनका अर्थ निकालना और हमें ये बताना है कि ये वाले जो सेंटेंस हैं वो किस में है। यानी राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर टाइप्स। यानी तुम्हें बताने कौन सा असर्टिव है, ठीक है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों को बताने हैं और ये लोग आप लोग बताएं किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।